टू जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे असम हिमालय तथा पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में। इसके पूर्व हिमालय को प्रादेशिक आधार पे 4 भागों में विभाजित किया गया है नदियों के आधार पे, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। इसमें पंजाब, कुमाऊं और नेपाल हिमालय को बहुत गहन तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो अध्ययन करने वाले हैं ये है तीस्ता नदी से लेकर नदी तीस्ता नदी से लेकर, देखिए ये तीस्ता नदी से लेकर किस नदी तक है, तो दिहांग नदी तक कौन सा हिमालय का विस्तार आ जाता है, तो असम हिमालय का विस्तार आ जाता है, यानी दिहांग नदी तक, तीस्ता नदी से दिहांग। ये जो मानसरोवर झील से सांगपो नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, जबकि असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश करती है और बहती है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। यमुना नहीं, यमुना गंगा का सहायक है, जमुना के नाम से बहती है। तो यही दिहांग नदी के गौर्ज तक और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के गौर्ज तक ये सारे क्षेत्र देख रहे हैं हिमालय का, ये इसको कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है, तो विस्तार में तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक लंबाई कितनी है, यानी असम हिमालय का औसत लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा ये है 720 किलोमीटर लंबाई है। किसका, तो असम हिमालय का। पंजाब हिमालय का 560 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय का 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर, जबकि असम हिमालय का 720 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई। क्षेत्रफल यानी असम हिमालय का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 67,500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कौन सा हिमालय, तो असम हिमालय। पंजाब हिमालय 45,000 वर्ग किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय 38,000 वर्ग किलोमीटर, और जो नेपाल हिमालय था 1,16,800 वर्ग किलोमीटर, जबकि असम हिमालय का विस्तार जो क्षेत्र है यानी क्षेत्रफल कहा जाए तो 67,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद श्रेणी पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय में असम हिमालय में कौन कौन सा श्रेणियां आते हैं। तो इसमें याद रखिएगा ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है डफला। ठीक है, डफला पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में जाएंगे तो ये मीरी। ठीक है, डफला, मीरी, ये आवोर, ये पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, आवोर। और ये जो पर्वत श्रेणी है इसको मिसमी के नाम से जाना जाता है, मिसमी। ठीक है, मिसमी। और असम हिमालय में ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर एक पर्वत श्रेणी है जो बृहत हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है, जिसका नाम है नमचा बरवा। ठीक है, नमचा बरवा, और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। ठीक है, तो बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है कौन, नमचा बरवा। और कौन सा हिमालय के अंतर्गत आएगा, तो असम हिमालय के अंतर्गत आएगा। तो मिसमी के और पूरब उत्तर पूरब में जाएंगे तो एक आता है नमचा बरवा। ठीक है, और ये 5 श्रेणियां जो है ये कौन सा हिमालय का भाग है, तो असम हिमालय का भाग है।
बाकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके इस दिशा में ये सब सभी श्रेणियां पूर्वोत्तर हिमालय आ जाता है, जबकि दिहांग नदी से तीस्ता नदी के बीच में ये सभी श्रेणियां असम हिमालय का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रेणी में असम हिमालय में डफला, मीरी, अबोर, मिसमी और नमचा बरवा, जबकि पूर्वोत्तर हिमालय में श्रेणी उस राज्यों के नाम पर और वहां के स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम नाम का श्रेणी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? पटकाई बूम। ठीक है, ये देखिए पटकाई बूम, ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के और आएंगे दक्षिण में। ठीक है, देखिए ये अरुणाचल यानी पटकाई बूम के दक्षिण में तो एक पर्वत है और ये पर्वत श्रेणी नागा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो नागा, याद रखिएगा। और नागा की सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती है, सारामती। ठीक है, ये नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सारामती। ठीक है, और ये पटकाई बूम है जो पूर्वोत्तर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पटकाई बूम को ही माना जाता है। ठीक है, ये पूरा, जबकि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? नमचा बरवा होगा। ठीक है, जैसे पंजाब हिमालय का केटू, कुमाऊं हिमालय का आ जाएगा नंदा देवी, और असम नेपाल हिमालय का माउंट एवरेस्ट, असम हिमालय का नमचा बरवा। जबकि पूर्वोत्तर हिमालय का पूछा जाए तब होगा कौन सा? तो पटकाई बूम सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब पटकाई बूम के ठीक दक्षिण में नागा पर्वत है और नागा की सबसे ऊंची चोटी सारामती। अब नागा पर्वत के ठीक यानी दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो एक और पर्वत है मणिपुर में। ये जो मणिपुर है, मणिपुर में एक पर्वत है जिसका नाम है मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी या मणिपुरी श्रेणी भी कहा जाता है मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर के बाद मिजोरम का जो आता है इसको कहा जाता है मिजो पर्वत, या इसी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है लुसाई। ठीक है, लुसाई कहिए या मिजो पर्वत कहिए, ये है कहाँ? मिजोरम राज्य में। ठीक है, तो ये क्रम में आप याद रखिएगा, पूछेगा कि पूर्वोत्तर हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाएं, और दे दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऑप्शन दे तो जैसे पटकाई बूम, इसके बाद आएगा नागा पर्वत, इसके बाद आएगा मणिपुरी, इसके बाद आएगा मिजो, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब त्रिपुरा में, जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य में ही एक पर्वत श्रेणी है और जिसका नाम है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है त्रिपुरी, त्रिपुरी पहाड़ी या त्रिपुरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, त्रिपुरी पर्वत श्रेणी या त्रिपुरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और किस राज्य में है? तो त्रिपुरा राज्य में है। ओके, अब ये देखिए कि असम में 3 श्रेणियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। जैसे देखिए असम जो है, असम में ये जो पर्वत श्रेणी है इसको कहा जाता है मिकीर पहाड़ी। क्या कहा जाता है? मिकीर, मिकीर पहाड़ी। ठीक है ना, इसको नाम है मिकीर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये कौन सा हिमालय का भाग है? तो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है, ना कि असम हिमालय का। ठीक है, असम हिमालय ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में जितने हिमालय का जो भी क्षेत्र आएगा वो असम हिमालय, और इसके बाद इधर का जो भी क्षेत्र आएगा सब आएगा पूर्वोत्तर हिमालय का भाग। ठीक है, जबकि ये जो आएगा गारो खासी जयंतिया, ये आएगा पठारी भाग आएगा। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है। कैसे? हम आगे बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये मिकीर श्रेणी है और किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। ओके, अब ये ध्यान से समझिए कि मिकीर से ठीक दक्षिण पश्चिम में एक श्रेणी है और इस श्रेणी को कहा जाता है रिगमा श्रेणी। ठीक है, कौन सा? तो रिगमा। प्रश्न पूछेगा कि रिगमा श्रेणी निम्न में से कौन सा राज्य में स्थित है या रिगमा पहाड़ी कौन सा राज्य में है? ठीक है, तो याद रखिएगा असम में। मिकीर और रिगमा कहाँ है? असम में। ठीक है, इसके बाद ये
इसके ठीक दक्षिण में एक और श्रेणी है जिसका नाम है बराइल। इसका नाम क्या है? बराइल। बराइल श्रेणी, ठीक है। कौन सा नाम है? बराइल श्रेणी। किसका? इसका नाम है बराइल श्रेणी। तो मिकीर, रिग्मा, बराइल श्रेणी। बराइल श्रेणी या पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बराइल जो पहाड़ी है इसका विस्तार 3 राज्यों में है। असम में भी है, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। यानी इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, असम में, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। इसलिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है कि बराइल पहाड़ी निम्न में से कौन सा राज्य में नहीं फैली हुई है? 4 ऑप्शन देगा, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो किसमें नहीं फैली हुई है? तो मिजोरम में नहीं फैली हुई है, ठीक है। इसका विस्तार नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो असम में मिकीर, रिग्मा और कौन? बराइल। ये 3 पहाड़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर 3 श्रेणी आ जाता है जिसको कहा जाता है गारो, खासी और जयंतिया। ये किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। और ये जो पहाड़ी है ये पठारी क्षेत्र है। मेघालय का पठार में स्थित ही गारो, खासी, जयंतिया है। अब ये ध्यान से समझिए, ये जो इंडियन प्लेट, ठीक है, और इधर यूरेशियन प्लेट, दोनों से टक्कर होने से इसके यहाँ पे 33 सागर था। दोनों टक्कर आपस में होने पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टक्कर हुआ। तो यहाँ 33 सागर के मलबे जो था इसके अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। और इस हिमालय का निर्माण हुआ और बहुत सारे नदियां जो है यानी पूर्वगामी नदी वो आकर इधर ये बहने लगी, ठीक है, प्रवाहित होने लगी। तो इधर से जितने भी बाद में नदियां का निर्माण हुआ जैसे गंगा, यमुना वगैरह, ये सभी नदियों का अवसाद आके इस क्षेत्र में भरने लगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र हुआ टक्कर से, तो यहाँ पे एक गैप बन गया, ये पूरा का पूरा गैप बन गया, यानी ये पूरा फट गया, यानी इस तरह से हो गया, ठीक है, गैप बन गया। और इसी गैप में आकर सारे नदियां अपने अवसादों को गिराने लगा। इधर से भी पूर्वगामी नदी है, यानी हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व का नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसलिए तो बृहद हिमालय को काटकर आई है। तो इसका भी अवसाद इसमें क्या होने लगा? गिरने लगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैदानी भाग बन गया और यहाँ दलदली क्षेत्र हो गया, जो विश्व का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन है, ठीक है। यानी सुंदरवन यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि ये अवसादों से निर्माण हुआ। तो ये जो दक्षिण भारत का पठार है, यही पठार यहाँ पे टूट गया था और यहाँ पे चला गया, इसलिए इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। और इस स्थान पे जहां आज बांग्लादेश है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, नदी बताएंगे तब। तो अब ये समझिए कि ये है गारो, ये खासी और ये जयंतिया मेघालय राज्य में है। इसमें प्रसिद्ध क्या है कि खासी जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर शिलोंग शहर बसा हुआ है। यानी मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग। जो किस पे बसा हुआ है? तो खासी पहाड़ी पर बसा हुआ है। ओके, अब ये इस और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहीं पर चेरा पूंजी, ठीक है, या मासीन राम ये स्थान है, ठीक है। और ये जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली ये स्थान है। कहाँ? तो खासी पहाड़ी पर, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, त्रिपुरी त्रिपुरा में, मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में, मणिपुरी मणिपुर में, नागालैंड में, पटकाईबूम अरुणाचल प्रदेश में, जबकि मिकी, रिग्मा और बराइल ये तीनों असम में, और ये सभी जो है पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है, ठीक है।
और ये डफला, मीरी, अबोर, मिसमी और नमचा बरवा, ये सभी असम हिमालय का भाग है। ठीक है, तो आपने श्रेणी समझ लिए होंगे। अब चोटी, अब यहाँ पे समझिए कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा है और पूर्वोत्तर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पटकाई बूम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सारामती है और मिजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। ये अक्सर प्रश्न आपको पूछा गया है, ब्लू माउंटेन किस पर्वत का, यानी किस पहाड़ी का, तो आ जाएगा मिजो पहाड़ी का ब्लू माउंटेन। ठीक है, ब्लू माउंटेन यानी मिजो पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, नागा पहाड़ी का सारामती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए दर्रा, दर्रे के बारे में समझ लीजिए, जो अक्सर असम हिमालय से पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, असम हिमालय में मुख्य रूप से 3 दर्रा है, जबकि पूर्वोत्तर हिमालय में भी कितने दर्रा है, 3 दर्रा। अब ये समझिए डफला, ये डफला पहाड़ी है, डफला पहाड़ी और ये जो घाटी है, इस घाटी को कहा जाता है तवांग घाटी। ठीक है, तो तवांग घाटी होते हुए यदि अरुणाचल प्रदेश से जाया जाए तिब्बत, तो कौन सा दर्रा से होकर जाना पड़ेगा, तो ये है बोमडीला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा, बोमडीला दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की ओर। ठीक है, बोमडीला दर्रा। इसके बाद ये जो दर्रा है, इस दर्रा का नाम है लेखा पानी दर्रा। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की ओर जाने के लिए इस दर्रा का नाम है लीखा पानी दर्रा। ठीक है, लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश से कहा, तो तिब्बत की ओर। अब ये जो दर्रा देख रहे हैं, जहां से दिहांग नदी क्रॉस करती है इसके समीप से, ये जो दर्रा, इस दर्रा को कहा जाता है यंगयाप दर्रा, यंगयाप दर्रा। ठीक है, इस दर्रा को क्या कहा जाता है, यंगयाप दर्रा। तो ये जो 3 दर्रा है, ये तीनों दर्रों किस हिमालय में है, तो असम हिमालय में, याद रखिएगा। बोमडीला दर्रा, लीखा पानी दर्रा और यंगयाप दर्रा, ये चीन को जोड़ती है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ती है, चीन को। जबकि पूर्वोत्तर हिमालय में 3 दर्रा है। ठीक है, ये जो दर्रा है, ये दर्रा को कहा जाता है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा, दीफू दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। यानी ये रोड बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश से कहा, म्यांमार जाने के लिए। ये दर्रा कौन सा दर्रा, दीफू दर्रा। और आएंगे यही अरुणाचल प्रदेश के ही पास, यानी पटकाई बूम के समीप, तो एक और दर्रा है। इस दर्रा का नाम है पांगसाड, पांगसाड दर्रा। ठीक है, क्या नाम है, पांगसाड दर्रा। अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ती है, तो म्यांमार को जोड़ती है, अर्थात बर्मा को जोड़ती है। ठीक है, एक और दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध है मणिपुर में, इस दर्रा का नाम है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है, मणिपुर में तुजू दर्रा। तो ये जो 3 दर्रा है, दीपू दर्रा, पांगसाड दर्रा और तुजू दर्रा, ये तीनों जो है पूर्वोत्तर हिमालय का है। और ये 3 डफला दर्रा, लीखा पानी और एक जो है यंगयाप, ये जो है असम हिमालय का दर्रा है। ठीक है, तो ये अक्सर प्रश्न दर्रे से पूछा जाता है कि यंगयाप दर्रा कौन सा राज्य में है, दीपू दर्रा कौन सा राज्य में है, तुजू दर्रा कौन सा राज्य में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, घाटियां, घाटियों के बारे में समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ध्यान से समझिए कि असम हिमालय में 2 घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम हिमालय में डाफला और बोमडीला दर्रा के बीच एक जो घाटी है, इस घाटी को कहा जाता है तवांग घाटी, तवांग घाटी। ठीक है, तवांग घाटी पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ भारतीय सैन्य अड्डा भी स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है तो तवांग घाटी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी जो घाटी है, इस घाटी को कहा जाता है दिबोंग घाटी, दिबोंग,
दिबोंग घाटी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो असम हिमालय में दो घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन, एक तवांग घाटी और दूसरा जो है इस घाटी का क्या नाम है, दिबोंग घाटी, ठीक है। अब पूर्वोत्तर हिमालय में चार घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है, पूर्वोत्तर हिमालय में चार घाटी। ये नागालैंड के समीप ये जो घाटी है, ठीक है, नागालैंड के समीप इस घाटी को कहा जाता है जुक्कू घाटी। कौन सा घाटी, जुक्कू घाटी। नागालैंड के समीप जो घाटी है इस घाटी को कहा जाता है जुक्कू घाटी, ठीक है। अब बराइल श्रेणी और मणिपुर यानी दोनों पहाड़ी के बीच जो घाटी है इस घाटी का नाम है बराक घाटी। कौन सा घाटी, बराक घाटी, ठीक है, बराक घाटी। ये असम और मणिपुर दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये बराक घाटी, बराक घाटी यहीं से मणिपुर से ही एक नदी निकलती है बराक नाम का, जो मेघना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो बराक नदी भी है और बराक घाटी भी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराइल और रिगमा पहाड़ी के बीच में एक घाटी प्रसिद्ध है और इस घाटी को कहा जाता है सुरमा घाटी। कौन सा घाटी, सुरमा घाटी। और ये किस राज्य में फैला हुआ है, तो असम में। सुरमा घाटी कहाँ है, असम में है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सुरमा घाटी असम में रिगमा और बराइल के बीच स्थित है सुरमा घाटी, ठीक है। इसका विस्तार लगभग 15 से 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे मेघालय में एक घाटी है, खासी के ठीक दक्षिण में एक घाटी है जिसका नाम है लेटगम घाटी। क्या कहा जाता है, लेटगम घाटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कौन सा हिमालय का भाग है, तो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है, लेकिन ये पठारी वाले क्षेत्र आ जाता है, दक्षिण भारत का पठारी का क्षेत्र जो टूटकर इधर चला गया, तो ये आएगा लेटगम घाटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझिए नदी, ये तो घाटी हो गया, इधर का चार घाटी और असम हिमालय का चार, ये सभी मिलाकर 6 घाटियां बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में कहा जाए। और पूर्वोत्तर हिमालय में 4, असम हिमालय में 2, ठीक है। नदी, असम हिमालय से कौन कौन सी नदियां, ठीक है, यहाँ से उद्गम होती है और इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो याद रखिए सांगपो नदी असम हिमालय में ही आएगा, यानी सांगपो और दिहांग के बीच में सारी नदियां, तो सांगपो नदी भी इसके तहत आ जाएगा। ये संकोश नदी है, ठीक है, कौन सी नदी, संकोश, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, संकोश, संकोश नदी। ये माना नदी, सॉरी मानस नदी, संकोश नदी, मानस नदी, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी, ठीक है। ये दिबांग नदी, दिबांग, एक है दिहांग और एक है दिबांग, दिबांग नदी, ठीक है। ये और एक जो है ये दिहांग नदी, जो जिसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी। ये सभी नदियां कौन सा हिमालय का भाग है, तो ये सभी जो नदियां हैं असम हिमालय का भाग है। कौन सा हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे कहा जाएगा झेलम, रावी, सतलज, कौन सा हिमालय का, तो ये पंजाब हिमालय का या कश्मीर हिमालय का। कहा जाएगा गंगा या यमुना या रामगंगा, ये कौन हिमालय का, तो कुमाऊं हिमालय का, ठीक है। कहा जाएगा कि कोसी नदी या मेची नदी, ये सब कौन सा हिमालय का, तो नेपाल हिमालय का, ठीक है, नेपाल हिमालय से प्रवाहित होती है। तो ये सभी जो नदियां है, तीस्ता है, संकोश है, मानस है, सुबनसिरी है और इसके बाद दिबांग है, दिहांग है, ये सभी नदियां कौन सा हिमालय का भाग है, तो असम हिमालय का भाग है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें सुबनसिरी जो नदी है वो पूर्वगामी नदी माना जाता है। पूर्वगामी नदी का अर्थ होता है हिमालय के पहले उत्पत्ति वाली नदी, ठीक है। जैसे सिंधु नदी ये पूर्वगामी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये भी पूर्वगामी नदी है, सुबनसिरी नदी ये भी पूर्वगामी नदी है, यानी हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब नदी के बाद झील आता है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, यानी इस क्षेत्र में ये जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है अर्थात पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में एक झील प्रसिद्ध है मणिपुर में, जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो लोकटक झील है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो झील है ये केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क, यहीं पर, यानी कौन सा? लोकटक झील के पास ही एक नेशनल पार्क है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है, आपको आ जाएगा मणिपुर में। और ये लोकटक झील है, ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, सब भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी का झील कौन है? तो लोकटक झील है। ठीक है, तो ये पूरे असम हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय को विस्तार से हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।